अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक़सा के बारे में एक हैरान कर देने वाली चीज़ जानेंगे। यकीनन मस्जिद अक़सा बहुत मुक़द्दस जगह है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है, क्योंकि कई सालों से इज़राइल यानी यहूदी मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल इतना ताकतवर होने के बाद भी इन निहत्ते फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से जीत नहीं पा रहा, मस्जिद अक़सा को हासिल कर नहीं पा रहा। आज इज़राइल के पीछे दुनिया के बहुत से ताकतवर देश खड़े हैं जो कि इज़राइल की मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद इज़राइल मस्जिद अक़सा को हासिल नहीं कर पा रहा। तो यकीनन मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को मुक़र्रर किया है, जिनकी वजह से ये इज़राइल इतने ताकतवर होने के बाद भी मस्जिद अक़सा को फ़तह नहीं कर पा रहे, मस्जिद अक़सा को हासिल कर नहीं पा रहे। वरना फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के पास न ताकत है, न लश्कर है, न बम है, न बारूद है, और दूसरी तरफ इज़राइल के पास क्या कुछ नहीं है। 4 लाख फ़ौज है, ख़तरनाक हथियार है, मिज़ाइल है, रॉकेट है। इसके बावजूद इज़राइल मस्जिद अक़सा को फ़तह नहीं कर पा रहा। तो यकीनन अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहा है। तो मस्जिद अक़सा जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से तामीर करवाई थी, तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं कि मस्जिद अक़सा जो कि इतनी मुक़द्दस जगह है, जिस जगह दुनिया की तारीख़ का सबसे हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया, यानी मेराज का वाक़या पेश आया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक जगह से सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए, जहाँ तक की रसाई किसी की नहीं हो सकी। वहाँ भी हमारे नबी इसी जगह से गए थे। और आज साइंस चांद सूरज पर भी नहीं पहुँच पा रही, और हमारे नबी सिर्फ एक रात में 7 ज़मीनों आसमान का सफ़र करते हैं और सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं, जिससे आज साइंस भी हैरान है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है, ये हम जैसे नाचीज़ बंदों की समझ में नहीं आने वाला। तो भला इस मुक़द्दस सरज़मीन को अल्लाह यूं ही कैसे छोड़ सकता है। तो यकीनन अल्लाह इस सरज़मीन की खुद हिफाजत कर रहा है। कुछ साल पहले का ये वाक़या है कि एक शख्स जो कि मस्जिद अक़सा की देखभाल करता था, साफ़ सफाई करता था और तमाम दरवाज़े बंद करके रात के वक्त अपने घर वापस चला जाता था। तो इसी तरह जब वो एक रात मस्जिद अक़सा का दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो अंदर से किसी के कुरान के पढ़ने की आवाज़ आने लगती है। तो जब वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर कोई नहीं नज़र आता। फिर वो जब दरवाज़ा बंद करने जाता है तो फिर मस्जिद अक़सा के अंदर से किसी के कुरान के पढ़ने की आवाज़ आती है। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो कोई नज़र नहीं आता। फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। जब वो रात के वक्त मस्जिद अक़सा के दरवाज़े को बंद करने जाता है तो अंदर से किसी के कुरान की पढ़ने की आवाज़ आती है। तो वो घबरा जाता है और मस्जिद अक़सा की कमेटी को बताता है। तो कमेटी वाले बोलते हैं, घबराओ नहीं, हम सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो सीसीटीवी कैमरे में मस्जिद अक़सा के अंदर एक नूरानी रोशनी नज़र आती है, जिसके चारों तरफ नूर ही नूर था, मगर उनकी शक्ल कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लोग भी घबरा जाते हैं और कई दिनों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, और हर रिकॉर्डिंग में कहीं पर नूरानी चेहरे वाला नमाज पढ़ता हुआ नज़र आता है तो कहीं पर कुरान पढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये सारा वाक़या होने के बाद कमेटी वाले इमाम साहब और बस्ती के बड़े बड़े आलिमों से बताते हैं। तो तमाम लोग यही कहते हैं कि आज के बाद रात में मस्जिद अक़सा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। रात के वक्त किसी को भी मस्जिद अक़सा के अंदर जाने न दिया जाए, क्योंकि रात के वक्त फ़रिश्ते और जिन्नात मस्जिद अक़सा में इबादत करने आते हैं, वो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो ये बहुत मुक़द्दस जगह है। तो इस जगह फ़रिश्तों का और जिन्नातों का इबादत करना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। तो ये है मस्जिद अक़सा का मकाम, जिसकी हिफाजत खुद फ़रिश्ते करते हैं। इन्हीं में से एक आलिम साहब ये कहते हैं कि यकीनन यही वो फ़रिश्ते हैं जो कि मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने में लगे हैं, वरना हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि हम इज़राइलियों को हरा सके और मस्जिद अक़सा को बचा सके। यकीनन अल्लाह इन फ़रिश्तों के ज़रिए हमारी और मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहा है। तो कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। यह है मस्जिद अक़सा का मकाम।
تو یقیناً ہر مسلمان کو مسجد اقصی اور فلسطین سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، یہ وہی مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی، یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر بہت سے انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں سے ہمارے نبی معراج پر گئے، تو یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔